जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा संसद में यह जानकारी दी गई है कि भारतीय नौसेना में 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की शॉर्टेज है, जिसमें ऑफिसर्स और अग्निवीर के जवान शामिल हैं। तो ये इशू है क्या और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है और विश्व में हमारी फोर्सेस नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर बनी रहती हैं। लेकिन इंडियन नेवी को देखें तो इंडियन नेवी में अभी 10,896 डिफेंस पर्सनल की शॉर्टेज चल रही है, जिसमें ऑफिसर्स और हमारे सेलर्स दोनों ही शामिल हैं। अभी हमारे संसद का सत्र चल रहा है और इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा संसद में ये जानकारी दी गई, जिसमें 10,896 में से 1777 ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को किस प्रकार से कम किया जाए उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी आपकी वर्क भी कर रही है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अजय भट्ट जी के द्वारा जो कहा गया है उसमें उन्होंने कहा था कि 9119 पोस्ट सेलर्स की जो है अभी भी इंडियन नेवी में वैकेंट है और ऑफिसर्स की आपकी 1777 वैकेंट है। ये वैकेंसी सिर्फ नेवी में नहीं बल्कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों में ही चल रही है। हम जानते हैं कि जो भारत देश है 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लाखों लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपने एनडीए, सीडीएस और भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने आप को सेनाओं में देखना चाहते हैं। तो हमारे रक्षा मंत्रालय को यही चाहिए कि जल्द से जल्द इन जो ऑफिसर्स और सेलर्स की शॉर्टेज है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हमें एक बड़ी सेना बनना है और हिंद महासागर से लेकर पैसिफिक ओशन तक पूरे सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा भी करनी है। इसमें कहा गया है कि द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स इन द नेवी इज 11,979 एंड 76,649। भट्ट जी के द्वारा कहा गया है कि अभी 2021 में 323 ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया था और 2022 में यह आंकड़ा 386 का था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑफिसर्स को जो अलग अलग एंट्री के माध्यम से लिया जाता है वो भी अभी काफी कम है। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, जो एसएसबी में रिकमेंडेशन का प्रोसेस है उसको काफ़ी तेज़ी से करें, तो इन चीज़ को हम बेहतर करवा पाएंगे। ईयर 2021 में 5547 सेलर्स को इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया था। 2022 में इनकी संख्या 5171 थी, जो कि काफ़ी कम हो गई, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले साल 2022 में एक नई स्कीम आई थी, अग्निपथ योजना, जिसके तहत अग्निवीर बनाया जा रहा था और उसमें अब महिलाओं को भी आपको शामिल किया गया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। उनसे एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी और फंड से रिलेटेड इन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन इंडस्ट्री स्टार्टअप एज वेल एज द एकेडमिक एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी वो होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर आप दो वर्क करवा पाएं, जैसे कि न्यूक्लियर में होता है। यूरेनियम अगर आप देखोगे तो उससे आप एटॉम बॉम्ब भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप उससे इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करवा पाते हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2021 में जो दी गई थी उसको आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो पूल मनी है वो डेडिकेटेड किया जाएगा कैपिटल इंटेंसिव परचेज, जिसमें फाइटर जेट्स और हमारे वॉरशिप्स को आपका खरीदा जाएगा। भारत में अब तीसरा वॉरशिप जल्द ही बनने वाला है, उसकी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोजल आपका दे दिया गया है। और अभी अगर आर्मी के बारे में बात करें तो 8129 ऑफिसर्स की शॉर्टेज उसमें चल रही है, जिसमें मेडिकल, आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर दोनों ही विंग की जो हमारी रेजिमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इसी प्रकार से नेवी और एयरफोर्स में भी 1777 एंड 721 के अराउंड ऑफिसर्स की कमी चल रही है। तो तीनों ही फोर्सेस इससे आपकी जूझ रही हैं। तो भारत सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इसका जो है निराकरण किया जा सके और अगर हम इस चीज को टैकल कर पाएंगे तो काफी बेहतर होगा। इसमें आर्मी ने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि द करंट प्रपोजल रिपोर्टली इन्वॉल्व्स कटिंग डाउन some of the staff appointments in headquarters temporarily until the shortage of officers decreases। तो आर्मी और कैप्टन लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सेना में वो काफ़ी कम हैं, तो उसको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार के जूनियर ऑफिसर कहलाते हैं और इनकी पोस्टिंग और इनकी
भर्ती जितनी तेजी से की जाएगी उतना ही हमारे फोर्सेस के लिए बेहतर होता जाएगा। इसी के साथ जूनियर और मिड लेवल ऑफिसर जो हैं स्टाफ अपॉइंटमेंट में, ओके, तो उनको जो आपका पोस्टेड किया जा रहा है 24 मंथ्स के टेन्योर के साथ ही हो और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकें। इस बार आपने देखा ही था कि मार्च में हमारे अग्निवीर वुमेन का पहला जो बैच था उन्होंने अपनी पासिंग आउट परेड आईएनएस चिल्का से कर ली थी। उसी में इन्होंने, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा था कि मोर देन 1000 वुमेन्स अग्निवीर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन नेवी, और इनकी संख्या को हम लगातार बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपको 10,000 11,000 की वैकेंसी को फिल करना है, 1777 तो इसमें ऑफिसर हो जाते हैं, बाकी 9,000 कौन हो गए, हमारे अग्निवीर के जवान हो गए। तो वैकेंसी काफ़ी तेज से लाएं, उनमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाएं और जो प्रोसीजर है उसको और भी मॉडर्नाइज करें, बेहतर करें, जिससे कि सिलेक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़कर जरूर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।